अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंटिंग कोर्स के क्लास 13 के साथ आपके पास मौजूद हैं। इस क्लास में हम जो सीखेंगे टाइप्स ऑफ लेजर, यानी लेजर क्या है और इसके टाइप्स कितने। चलें अब हम अल्लाह का नाम लेकर पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा देखो भाई, लेजर क्या है। लेजर जो है, व्हाट इज़ लेजर? द बुक दैट कंटेन्स अकाउंट्स, यानी ऐसी बुक जिसमें एक से ज़्यादा अकाउंट्स हों। सही है ना? द बुक दैट कंटेन्स या विच कंटेन्स अकाउंट, जिसमें एक से ज़्यादा अकाउंट्स मौजूद होंगे, ऐसी बुक जिसमें एक से ज़्यादा अकाउंट्स मौजूद होंगे उसे हम कहते हैं लेजर। जैसे एग्जांपल्स हम समझते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ लेजर में एक है सेल्स लेजर। कौन सा है? सेल्स लेजर। इट शोज़ सेपरेट कस्टमर्स पर्सनल इंफॉर्मेशन, यानी सेल्स लेजर में हर कस्टमर्स की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको मेंटेन करेंगे। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं भाई। देखें, सेल्स लेजर जो है, तो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सेल्स लेजर है, तो लेजर की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी? वो वाली बुक, द बुक दैट कंटेन्स अकाउंट्स। अब सेल लेजर बुक है, एक बुक है हमारे पास सेल लेजर की। तो सेल लेजर में अकाउंट्स जो आएंगे वो किससे रिलेटेड होंगे? जो अकाउंट्स आ रहे हैं सेल लेजर की बुक में, कौन से अकाउंट्स आएंगे? कस्टमर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन वाले अकाउंट्स आएंगे। किस तरीके से? जैसे सेल लेजर बुक बना रहे हैं आप, सेल लेजर बुक। तो सेल लेजर बुक में क्या है? जैसे असलम एक कस्टमर है, असलम का अकाउंट बना लिया आपने। फ़ारूक एक कस्टमर है, फ़ारूक का अकाउंट आपने बना लिया, ये कस्टमर है। माल बेचेंगे, 10,000 का माल बेचा डेबिट में, फ़ारूक को 15,000 का माल बेचा डेबिट, उधार पर माल बेचें डेबिट। असलम ने 3,000 रुपये दे दिए क्रेडिट, फ़ारूक ने 7,000 रुपये दे दिए तो क्रेडिट। तो इसमें देखें सारी इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट करें, एक और कस्टमर है कलीम, कलीम का अकाउंट, माल बेचेंगे, फर्स्ट करें 20,000 का बेचा डेबिट, क्रेडिट पर बेच रहे हैं तो रिसीवेबल्स बढ़ गए, रिकॉर्ड ऑन द डेबिट। कलेक्शंस कर लेंगे, फर्स्ट करें 10,000 कलेक्शंस कर ली, क्रेडिट। तो सेल लेजर की बुक में बहुत सारे अकाउंट्स हैं, लेकिन किससे रिलेटेड हैं? कस्टमर से रिलेटेड है। एक कस्टमर असलम है, एक कस्टमर फ़ारूक है और एक कस्टमर कलीम है। तो सेल लेजर में हमने हर कस्टमर्स का अलग अलग अकाउंट मेंटेन करना है और उसकी डिटेल्स को एंटर करना है। अच्छा, अब दूसरा देखें, परचेज लेजर में इट शोज़ सेपरेट सप्लायर्स पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो लेजर की डेफिनेशन तो पता चल गया, इट कंटेन्स अकाउंट्स, इसमें एक से ज़्यादा अकाउंट्स होते हैं। तो परचेज लेजर बुक में, यानी परचेज लेजर में सारी इन्फॉर्मेशन किसकी आएंगी? सप्लायर्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाएगा। किसकी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाएगा? सप्लायर्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को। तो अब देखें, परचेज लेजर में हमने हेडिंग डाल दी परचेज लेजर। तो ये इस बुक के अंदर, परचेज लेजर बुक में हमने क्या रिकॉर्ड करना है? फर्स्ट करें, एक सप्लायर है हमारा अली एंड सन्स, इससे हमने उधार पर माल ख़रीदा है तो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होगा। और अगर हमने इसको पेमेंट कर दी, फर्स्ट करें 3,000, तो डेबिट में रिकॉर्ड होगा। तो अली एंड सन्स का एक अकाउंट मेंटेन कर दिया। फर्स्ट करें, एक और हमारा कस्टमर है बाबू ब्रदर्स, इससे हमने उधार पर माल ख़रीदा 25,000 रुपये का, क्रेडिट, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ जाए, रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट। हमने इसको पेमेंट कर दी 15,000 रुपये की, तो लाइबिलिटी घट जाए, रिकॉर्ड ऑन द डेबिट। इसी तरह एक और हमारा अली एंड सन्स एक सप्लायर है, एक बाबू एंड सन्स सप्लायर, बाबू ब्रदर्स सप्लायर है, एक और सप्लायर है, फर्स्ट करें अल्फ़ा ब्रदर्स, इनसे माल 2,000 का उधार पर ख़रीदा, क्रेडिट, 500 पेमेंट कर दी, डेबिट। तो परचेज लेजर की बुक में हमने हर सप्लायर्स का अकाउंट मेंटेन करना। एक सप्लायर है अली एंड सन्स,
दूसरा सप्लायर है बाबू ब्रदर्स और तीसरा सप्लायर है अल्फ़ा ब्रदर्स। अब तीसरा है जनरल लेजर। क्या है? जनरल लेजर। अब जनरल लेजर की बुक में हमने क्या करना है? इट शोज़ इंफॉर्मेशन अदर देन सेल्स लेजर और परचेज लेजर। सेल लेजर और परचेज लेजर के अलावा जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको हमने जर्नल लेजर में मेंटेन करना है। सेल लेजर में हमने हर कस्टमर्स का अलग अलग अकाउंट मेंटेन कर रहे थे, परचेज लेजर में हर सप्लायर्स का अलग अलग अकाउंट मेंटेन कर रहे थे। तो देखिए सेल लेजर में हर कस्टमर्स का अलग अलग अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं सेल लेजर बुक में। इसी तरह परचेज लेजर की बुक के अंदर अली एक सप्लायर अली एंड सन्स हो गया, बाबू ब्रदर्स हो गया, तीसरा सप्लायर अल्फ़ा ब्रदर्स। और जनरल लेजर में जनरल लेजर एक बुक है, इसमें हमने कौन से अकाउंट मेंटेन करना है? देखें, सेल लेजर अदर देन सेल लेजर और परचेज लेजर। सेल लेजर परचेज लेजर के अलावा जितने भी अकाउंट हैं वो जनरल लेजर में मेंटेन होंगे। जैसे देखें, जैसे सेल्स अकाउंट है, ना ये कस्टमर का नाम है ना सप्लायर का नाम है, एक ये अकाउंट हो गया, ये जनरल लेजर की बुक में मेंटेन होगा सेल्स अकाउंट। इसी तरह एक परचेज अकाउंट है, ये जनरल लेजर की बुक में मेंटेन होगा। परचेज करते हैं तो डेबिट, फर्स्ट करें 10,000 रुपये का ख़रीदा डेबिट, सेल्स 25,000 रुपये की बेची क्रेडिट। इसी तरीके से सेल रिटर्न अकाउंट है, तो परचेज भी ना किसी कस्टमर का नाम है ना सप्लायर का नाम है। इसी तरह सेल्स रिटर्न अकाउंट, ना ये किसी कस्टमर का नाम है ना सप्लायर का नाम है, तो इसलिए ये जनरल लेजर की बुक में मेंटेन किया जाएगा सेल रिटर्न अकाउंट। तो ये जब बेची हुई चीज़ रिटर्न कर दी जाए तो डेबिट में रिकॉर्ड होगा। इसी तरह डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ना ये किसी कस्टमर का नाम है ना सप्लायर का अकाउंट है। इसी तरह रेंट अकाउंट, ना ये किसी कस्टमर का नाम है ना ये सप्लायर का नाम है। तो ऐसे अकाउंट जो ना किसी कस्टमर का नाम पे हो ना किसी सप्लायर के नाम पे हो, वो जनरल लेजर बुक में मेंटेन किया जाएगा। तो लेजर की डेफिनेशन में क्या पढ़ी? यानी द बुक विच कंटेन्स अकाउंट, जिसमें एक से ज़्यादा अकाउंट्स आते हैं। तो देखें, एक अकाउंट ये हो गया, दूसरा अकाउंट, तीसरा अकाउंट, चौथा अकाउंट, पांचवा अकाउंट। तो देखें एक से ज़्यादा अकाउंट्स हैं इसके अंदर, लेकिन जनरल लेजर है क्योंकि ना ये कस्टमर का अकाउंट है ना सप्लायर का अकाउंट है। इसी तरह परचेज लेजर की बुक में एक अकाउंट ये हो गया, दूसरा ये अकाउंट हो गया, दैट कंटेन्स अकाउंट, तीसरा अकाउंट ये हो गया। इसी तरीके से सेल लेजर में एक अकाउंट्स ये हो गया, दूसरा अकाउंट ये हो गया, तीसरा अकाउंट ये हो गया। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट टाइप्स ऑफ लेजर के हवाले से बहुत क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। उम्मीद है आप ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगली क्लास में हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अगली क्लास तक के लिए खुदा हाफिज़।